नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। औतरौलिया नगर पंचायत समेत पूरे क्षेत्र में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व गुरुवार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में देश और क्षेत्र में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। नगर पंचायत स्थित बड़ी जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जबकि इसके बाद छोटी मस्जिद सहित क्षेत्र की अन्य मस्जिदों में भी अकीदत के साथ नमाज हुई। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अभयराज पांडे, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर कौस्तुभ त्रिपाठी तथा थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने मस्जिदों और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। त्यौहार के मद्देनज़र मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कराई गई। प्रशासन की ओर से पूर्व में ही कुर्बानी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लोगों से निर्धारित स्थान पर ही कुर्बानी करने तथा उसके अवशेषों को उचित ढंग से निस्तारण करने की अपील की गई थी, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। क्षेत्राधिकारी कौस्तुभ त्रिपाठी ने कहा कि बकरीद पर पर्व आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। बकरीद की नमाज अतरौलिया पढ़ाई गई, किस तरह से, क्या तरह से सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह से नमाज संपन्न हुई? नमाज बहुत ही सकुशलता से संपन्न हो गई। नमाज से पहले ही पीस मीटिंग करी गई थी। जितने भी जनता के प्रतिनिधित्व और जो मुख्य जनता के लोग हैं जो कि इस पर्व से जुड़े हुए हैं, सबसे ही तालमेल के साथ कहाँ पे कितनी भीड़ होनी है, कैसे कैसे लगना है, उस हिसाब से सारी व्यवस्था करते हुए और ये जो पर्व है खुशी खुशी सब मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामने नहीं है। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं जो अभी नमाज के बाद कुर्बानी होगा? दिशा निर्देश ये है कि खुले में नहीं इसको कुछ करा जाएगा। ये अपना एक निजी इसको जो इनको मनाने का तरीका है वैसे करा जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी और को कोई कष्ट का सामना ना उठाना पड़े और बाकी सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाया जाएगा। पशु के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसके लिए प्रतिबंधित जो पशु हैं उनके लिए क्या दिशा? उनके लिए जो प्रतिबंधित हैं उन पे बिल्कुल उसको प्रतिबंध का पालन किया जाएगा। अगर कुछ इस चीज़ का उल्लंघन हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी।